देखिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका टिपिकल पार्ट अब शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको पहले आप इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी और आप पढ़ भी चुके थे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ये वाला पार्ट ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो आपको हमने नेक्स्ट टर्न पे सर्कुलरली और इलेप्टिकली पोलराइज लाइट बताया था ना, उसी के आगे देख इधर देखने में दिक्कत हो रही, इधर आगे आ जाओ। दिख रहा है ना, इतने में लिखेंगे जब तो बच्चे जब तक नहीं आ रहे तब तक रिकॉर्ड भी करते रहते हैं। देखिए जिसको देखने में दिक्कत हो रही इधर 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 हो जाए, पूरी क्लास में स्कैटर्ड हो जाए आराम से। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये यहाँ से अलग टॉपिक शुरू होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल रोटेशन, एंड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल रोटेशन, इसमें यहाँ से आपका अलग टाइप का पोर्शन शुरू होता है।
ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल रोटेशन। देखिए जरा, चलो बच्चों बात ना करो। देखिए ये निकॉल प्रिज्म N1 है, इस पर हमने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी और आपको प्लेन पोलराइज रेज मिली। ठीक है, इसमें भी ई रेज आपको बता चुके हैं पास कर जाती है, ओ रेज डेविएट कर जाती है। ये बीच में कनाडा ब्लॉसम लेयर होती है, इसको ई रेस पास कर जाती है, हल्का सा विचलित होके ओ रेस डेविएट कर जाती है। फिर हमने आगे क्रॉस्ड निकॉल प्रिज्म लिया, क्रॉस का ऐसे ही सिंबल बनाते हैं। तो लाइट यहां से इमर्जेज आउट नहीं होती, ई रेज ऐसे डेविएट कर जाती है, ई रेज इस तरह डेविएट कर जाती है, ई रेज इससे ऐसे पास नहीं कर पाएगी। व्हेन निकॉल प्रिज्म N1 एंड N2 आर क्रॉस्ड, मतलब N1 और N2 परपेंडिकुलर है। ठीक है, N1 परपेंडिकुलर टू N2। पहला निकॉल प्रिज्म क्या कहलाएगा? पोलराइजर। दूसरा निकॉल प्रिज्म क्या कहलाता है? एनालाइजर। देखो जरा खोल दो बेटा, एनालाइजर। व्हेन निकॉल प्रिज्म N1 एंड N2 आर परपेंडिकुलर या क्रॉस्ड है, N1 एंड N2 परपेंडिकुलर है या क्रॉस है, कुंडी लगा दो। ठीक है, तो देखिए ये इसको इसी में बना दे रहे हैं। व्हेन पोलराइजर, बोलो नहीं इसमें आवाज जाएगी। व्हेन पोलराइजर एंड एनालाइजर आर क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, ये क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड, देन नो लाइट emerges out from analyzer, no light emerges out from analyzer, कोई भी लाइट निर्गत नहीं होती एनालाइजर से। दूसरा पॉइंट, अब N1 और N2 के बीच में एक क्वार्ट्ज प्लेट हमने रख दी। ठीक है, क्वार्ट्ज प्लेट हमने N1 और N2 के बीच में रख दी। फिगर बना दे रहे हैं, फिगर का मेन रोल है। ये हमने क्वार्ट्ज प्लेट रख दी। ठीक है, क्वार्ट्ज प्लेट ने ई रेज को ओ रेज में बदल दिया। ठीक है, तो ई रेज कन्वर्ट कर दिया ओ रेज में, ओ रेज क्रॉस कर गई। ये है एनालाइजर, ये है आपका पोलराइजर। एक क्वार्ट्ज प्लेट जो है
ठीक है, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। तो देखिए, एक क्वार्ट्ज प्लेट P, एक क्वार्ट्ज प्लेट P whose refracting faces a quartz plate P whose refracting faces, एक क्वार्ट्ज प्लेट P है whose refracting faces parallel to the optic axis, faces are parallel to the optic axis is taken between N1 and N2, is taken between N1 and N2, हमने रख दिया N1 और N2। एक क्वार्ट्ज प्लेट P whose refracting faces are parallel to the optic axis, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, टेकन बिटवीन N1 एंड N2। ठीक है, देन लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम N2, तो लाइट जो है N2 से निर्गत होने लगती है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज प्लेट ने क्या किया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, ये जो भाई ई रेस का प्लेन चलता, कोई एक वेक्टर थोड़ी ना चल रहा है, उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कराया है। उस रोटेशन को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। ऐसा जो रोटेशन करने वाला सब्सटेंस है उसे कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये तीसरा पॉइंट यही मेन है। ठीक है, बाय द क्वार्ट्ज प्लेट P, बाय द क्वार्ट्ज प्लेट P, ठीक है, क्वार्ट्ज प्लेट P के द्वारा, प्लेट P प्लेन ऑफ vibration of E rays is rotated, plane of E rays is rotated, जो प्लेन है E rays का वो रोटेट करता है। ठीक है, rotated such टाइप ऑफ रोटेशन, इस टाइप का जो रोटेशन है, सच टाइप ऑफ रोटेशन इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। इस टाइप के रोटेशन को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। Such type of rotation is known as optical rotation, and such type of property is known as optical activity, known as optical एक्टिविटी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक बार सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो निकॉल प्रिज्म N1 और N2, पहला निकॉल प्रिज्म पोलराइजर,
जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बनाए वो पोलराइजर, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को चेक करे वो एनालाइजर। तो ये पोलराइजर और एनालाइजर हमने क्रॉस्ड लिया है। ये इस तरीके का फिगर जब बनाए तो ये ऐसे रखा, और जब इस तरीके का फिगर बनाए तो इसका मतलब ऐसे रखा। इस टाइप का फिगर का मतलब ही होता है ऐसे 90 डिग्री पर। वो तो हम लिख देते हैं आपके लिए, ना भी लिखें तो मतलब इसका मतलब ही यही है कि ये क्रॉस्ड है, ये फिगर ही क्रॉस्ड का है। ठीक है, तो आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी या ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट करी? अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट करी, आपको ई रेज मिली। इस ई रेस को जब हमने क्रॉस निकोल्सन N2 पर इंसिडेंट किया, ठीक है, तो कोई लाइट निर्गत नहीं हुई। नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम N2। व्हेन पोलराइजर एंड एनालाइजर आर क्रॉस्ड देन नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम एनालाइजर। तो कोई भी लाइट एनालाइजर से निर्गत नहीं होती। देन नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम एनालाइजर। एनालाइजर से कोई लाइट निर्गत नहीं होती। अब आपने क्या किया, एक क्वार्ट्ज प्लेट, कैल्साइट निकोल्सन किससे बना? कैल्साइट से। तो ये कैल्साइट का नहीं, क्वार्ट्ज प्लेट की हमने रखी। ठीक है, अभी हम लिखेंगे कि कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं होता, वो रोटेट नहीं कराता, उसमें रोटेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो अभी हम आगे पॉइंट में लिखेंगे आपका। ठीक है, तो आपने क्वार्ट्ज प्लेट रखी जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस अपवर्ती पृष्ठ, ठीक है, पैरेलल है किसके? ऑप्टिक एक्सिस के, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है, वो आपने रख दिया। स्टेकन बिटवीन N1 एंड N2, N1 और N2 के बीच में। देन लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम N2, N2 से लाइट निकलने लगी। ठीक है, अब आपने उस तरीके की रखी कि निकले, तो आपने उस प्लेट की थिकनेस ऐसी रखी है कि वो वहां से निकले। तो ये ऐसी प्लेट है जो ई रेस के प्लेन को इसने रोटेट करके ओ रेज में कन्वर्ट कर दिया। तो वही हमने लिखा है, बाय द क्वार्ट्ज प्लेट पी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ई रेज इज रोटेटेड। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ई रेस का रोटेट कराया है। सच टाइप ऑफ रोटेशन इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कराता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो देखिए, दोज सब्सटेंस which rotate the plane of vibration, those substance which rotate the plane of vibration, वो सब्सटेंस जो रोटेट कराए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, those substance which rotate the plane of vibration, those substance which rotate the plane vibration is known as optical active substance। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं, एक तो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है आपका, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है आपका। शुगर क्रिस्टल है, शुगर सॉल्यूशन है, चीनी का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तारपीन है, तारपीन है, सोडियम क्लोरेट है,
सोडियम क्लोरेट ATC, ठीक है सर, सोडियम क्लोरेट है। इस टाइप का जो आप रोटेशन का पढ़ रहे हो, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब ये जो अब तुमने पढ़ना शुरू किया है वो रोटेटरी पोलराइजेशन है। अब देखिए, इस सब्सटेंस को हम दो क्लास में, ये भी लिख दे रहे हैं एक पॉइंट, such type of phenomena of rotation is known as rotatory polarization। इस टाइप का जो फिनोमिना है रोटेशन का, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेटरी पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब अब आप रोटेटरी पोलराइजेशन पढ़ रहे हो। इसमें कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो कोई रोटेशन नहीं करता। वो ई रेज ओ रेज में तो बनाता है कि आपकी रेज आई, ई रेज हो गई, ओ रेज हो गई। ई रेज आपकी कनाडा ब्लॉसम लेयर को पार नहीं कर पाती। भाई यहां से जैसे था, बनाइएगा नहीं हम, ई रेज ये है और ओ रेज वो है, तो ओ रेज इधर से डेविएट कर जाती, तो ई रेज पास करने देता, ओ रेज रोटेट पास नहीं करने देता, पर ये रोटेट नहीं करता। तो जो कैल्साइट क्रिस्टल है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये लिख लीजिए, कैल्साइट क्रिस्टल is optically inactive, optically inactive, is optically inactive crystal. Calcite crystal is optically inactive crystal, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल है। अब देखिए जरा, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स को हम दो क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस करें, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव substance is divided into two class. Optically active substance is divided into two class. Optically active substance या optical active substance is divided into two class. एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और दूसरा है लीवोरोटेटरी। जो दूसरा है
लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को हमने दो क्लास में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। एक है लीवोरोटेटरी, एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक है लीवोरोटेटरी। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, बात ना करो आवाज जाएगी इधर। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, एक लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा है, घड़ी कैसे चलती है, ये कला, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। और लीवोरोटेटरी जो है एंटी क्लॉकवाइज, वो इधर रोटेट कराएगी। जो घड़ी की दिशा में घड़ी जो चलेगी वो ऐसे चलेगी ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराती है, और लीवोरोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जरा देखिए, पहला डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। दो सब्सटेंस which rotate the plane of vibration in clockwise direction, clockwise direction, rotate the plane of vibration in clockwise direction, ठीक है। clockwise direction is known as dextrorotatory और राइट हैंडेड भी बोलते हैं, राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। ये वाली डायरेक्शन, या घड़ी इधर है तो ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे। घड़ी अगर तुमने ऐसे लगाई तो ये चलेगी ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेट। और हाथ किस तरफ होता है, ये है ना, तो राइट साइड में। हाथ इधर है तो राइट साइड, और ये वाले साइड में रोटेट कराओगे तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका कैन सुगर है और डी क्वार्ट्स, दो क्रिस्टल है। इसका एग्जाम्पल कैन सुगर और दूसरी है डी क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्रिस्टल भी दो प्रकार के हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्स भी है और लीवो रोटेटरी क्वार्ट्स भी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्स क्रिस्टल भी होता है और लीवो रोटेटरी भी क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है। तो कैन सुगर और डी क्वार्ट्स। अब देखिए दूसरा देखिए, सिंपल सी बात, अगर कुछ छूट भी गया हो, सिंपल सा ये है, आपको ऐसा ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल, कि दो, बिल्कुल इजी वे में,
दो निकोल प्रिज्म लिए, एक निकोल प्रिज्म ऐसे है, ये निकोल प्रिज्म, और एक निकोल प्रिज्म ऐसे 90 डिग्री। अब आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, ई रेज निकलती है, क्रॉस निकोल प्रिज्म को वो पार नहीं कर पाएगी। आपने क्या किया, बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट रख दी, जिसने ई रेज को, अब हमने थिकनेस बढ़ा के रख दी कि ई रेज पूरा पूरा ओ रेज में कन्वर्ट कर दिया। उसने ऐसे प्लेन को ऐसे कर दिया, या ऐसे प्लेन को ऐसे कर दिया। भाई आपकी ई रेज वो हैं जिनके वेक्टर ई रेज ऐसी है और ओ रेज वो है, तो अगर उसने ऐसे रोटेट कराया तो भी ई रेज हो गई, ऐसे रोटेट कराया तब भी ओ रेज हो गई, सॉरी, ठीक है। तो ई रेज को ओ रेज में कन्वर्ट करा, तो ये जो रोटेशन कराना है ये है ऑप्टिकल रोटेशन। ऐसा सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये रोटेशन का फिनोमिना है ऑप्टिकल रोटेटरी पोलराइजेशन, ठीक है। तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट रखी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। इस फिनोमिना को कहेंगे रोटेटरी पोलराइजेशन। ये है आपका, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है ना, इसको हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है आपको हमने बताया कि शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, तारपीन है, सोडियम क्लोरेट है, ये आपने एग्जाम्पल दे दिया। और बता दिया कि कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल, वो कुछ नहीं करता, वो रोटेट नहीं कराता। ई रेज को ओ रेज में तो कन्वर्ट करता है, पर रोटेशन की उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब रोटेटरी पोलराइजेशन उसमें नहीं होता। इनको हमने दो क्लास में डिवाइड किया, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है लीवो रोटेटरी। मतलब अब आप जो पढ़ रहे हो वो रोटेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो हैं जो वो सब्सटेंस हैं जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, इसका एग्जांपल है कैन शुगर और डी क्वार्ट्ज। कैन शुगर जो चीनी तुम यूज करते हो, और दूसरा क्या है, डी क्वार्ट्ज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक होती है फ्रूट शुगर, ठीक है, वो वाली जो है वो आती है लीवो रोटेटरी में। देखिए जरा, दूसरा देखिए, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी और लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। क्वार्ट्ज में दोनों होती हैं, क्वार्ट्ज में दोनों होती हैं। दो सब्सटेंस which rotate the दो substance which rotate the those substance which rotate the plane of vibration in anti-clockwise direction
those substance which rotate the plane of vibration in anti-clockwise direction is known as levorotatory. Anti-clockwise direction is known as levorotatory or left-handed optical active substance. Optical active substance. Those substance which rotate the plane of vibration in anti-clockwise direction. जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? लीवोरोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल एल क्वार्ट्स, एल क्वार्ट्स, और दूसरा फ्रूट शुगर। ठीक है, एल क्वार्ट्स और फ्रूट शुगर। अब देखिए लॉ ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन जरा सा लिखेंगे, लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन। लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन। ठीक है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रोटेटरी पोलराइजेशन। इसके ये लॉ है कि जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है, रोटेशन डिपेंड्स अपॉन पहला जो रोटेशन है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अभी स्पेसिफिक रोटेशन में लिखेंगे ही, तो हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर सब सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन ये हो गई लेंथ। ठीक, ये कंसंट्रेशन और डेंसिटी और डेंसिटी। तीसरा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के। ऑप्टिकल रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, जो टोटल रोटेशन है थीटा, थीटा 1 अलग अलग रोटेशंस के सम के। थीटा आई के ये आपका लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, अब आ जाइए, क्योंकि पढ़ाया हुआ था इसलिए हमने थोड़ा तेज बताया। लीवोरोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर इधर रोटेट करा है तो क्लॉकवाइज और इधर रोटेट करा है तो एंटी। हाथ किस तरफ है? इधर साइड में राइट, तो राइट हैंडेड। इधर साइड रोटेट करा है तो लेफ्ट हैंड। ठीक है, समझ गए? क्या नाम है? राहुल, समझ गए?
अब देखिए स्पेसिफिक रोटेशन लिख लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बहुत है। स्पेसिफिक रोटेशन एस टी लैम्डा, एस टी लैम्डा। स्पेसिफिक रोटेशन लिक्विड कंटेनिंग ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस liquid containing optical active substance which rotate the plane of vibration which rotate the plane of vibration, जो रोटेट करा रहा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिनियरली पोलराइज्ड लाइट, लिनियरली पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे ये लिक्विड ले लिया आपने, बोलो नहीं, ध्यान दो बिल्कुल जल्दी से। ये शुगर सॉल्यूशन ले लिया है आपने, यहां पर ये इंसिडेंट किया, तो ये पूरा पूरा प्लेन है इसका। इसमें मान लो ऐसा रोटेशन, तो ऑप्टिकल रोटेशन थीटा। तो देखिए ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन following factors. Optical rotation depends upon following factors. पहला पॉइंट थिकनेस ऑफ मीडियम, जो सॉल्यूशन ले रखा है उसके थिकनेस पर। तो पहला पॉइंट थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की थिकनेस। दूसरा कंसंट्रेशन और डेंसिटी, ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस in solution. डेंसिटी और कंसंट्रेशन किसका? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन। डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन। तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो वेवलेंथ यूज करें। तीसरा पॉइंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। अभी तुमने पढ़ाई है ना कि रोटेशन वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के, थीटा थिकनेस या लेंथ, ये वाली बात कह रहे हैं। और चौथा
टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सभी बच्चों को दिख रहा है? थोड़ा ये पढ़ाए हुए थे, हम चाह रहे थे कि अगले टर्न पर हम फ्रेशनल थ्योरी से शुरुआत करें जो तुमने नहीं पढ़ी है, तो इसलिए हमने आज इसको थोड़ा खींचा है आपका। ठीक है, क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं हो रहे हैं, उनको लगेगा तो फिर वो थोड़ा एक्टिव होंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल अगले संडे, मतलब ये जो संडे आ रहा है उस दिन पढ़ा देंगे। हम आगे आपको फ्रेशनल थ्योरी कराएंगे। तो लिक्विड कंटेनिंग, जरा देखो, लिक्विड कंटेन, जैसे पानी है और वहां चीनी मिला दिया, प्रिंस को हम चाहते हैं शरबत पिला दिया जाए, तो क्या करेंगे? ठीक है, अब ये बहुत मीठा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा चीनी मिलाएंगे, ये हल्का मीठा पीना चाहते हैं तो कम मिलाएंगे। ठीक है, जैसे चाय में, वैसे ही है लिक्विड कंटेनिंग ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। लिक्विड कंटेन कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, जैसे शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, या कुछ अल्कोहल भी मिलाए जा सकते हैं शुगर से, विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लीनियर। देखो, उसने रोटेट करा दिया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, पूरा प्लेन मानते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकल रोटेशन किस पर डिपेंड करता है? जो तुम पढ़ के आए हो लॉ में, कि थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन या लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा, कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। तीसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर आप पढ़ के आए। और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, भाई जैसा टेम्परेचर होगा उस पर भी, जैसे बहुत चाशनी जब बनती है जो जलेबी में, तो आप देखते होगे कि अगर उसे ठंडा कर दिया तो बहुत हार्ड हो जाती काफ़ी, और गर्म पे वो थोड़ी पतली रहती है, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो देखिए, अब आइए, द स्पेसिफिक रोटेशन is defined, specific rotation is defined as the rotation, specific rotation is defined as the rotation produced by 10 centimeter long column, 10 centimeter long column of liquid, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड। मतलब ये जो लॉन्ग कॉलम है वो 10 सेंटीमीटर है। ये कॉलम ऐसे होता ना, रो ऐसे, तो ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड containing 1 cc solution, containing 1 cc सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 cc। तो इसे हम दिखाते हैं एस टी लैम्डा। ये कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लैम्डा ऊपर लगा गए, टी नीचे लगा गए, या ऊपर टी लग गया, नहीं, वो कोई फर्क नहीं। एस टी लैम्डा 10 थीटा अपॉन एल सी, ये है स्पेसिफिक रोटेशन। एस टी लैम्डा 10 थीटा अपॉन एल सी, ये है आपका न्यूमेरिकल। इसी पे तीसरा न्यूमेरिकल क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, और तीसरा इस पे, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। ठीक है, एस टी लैम्डा स्पेसिफिक रोटेशन है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एस टी लैम्डा स्पेसिफिक रोटेशन है, रोटेशन। थीटा ऑप्टिकल रोटेशन है, रोटेशन है। थीटा ऑप्टिकल रोटेशन है। एल लेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये एल है, जिसे आप थिकनेस भी कह रहे थे, ये एल लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और सी कंसंट्रेशन और डेंसिटी, कंसंट्रेशन और डेंसिटी।
और डेंसिटी। हमने यहीं तक आपको जूम पे पढ़ाया था, ऐप पे तो यही चल ही रहा है, जूम पे पढ़ाया था। जिसको दिक्कत हो एक बार घर पे जाके और पढ़ सकता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 1 cc सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम का लिक्विड है और जिसमें सॉल्यूशन है 1 cc का, 1 cc का सॉल्यूशन। तो एस टी लैम्डा tan थीटा अपॉन LC, tan थीटा अपॉन LC। थीटा है ऑप्टिकल रोटेशन, L है लेंथ, C है कंसंट्रेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन, ये वाला तो ला वाला ही है पूरा। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब ये वाला क्या पॉइंट बता रहा है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, ये बता रहा है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के, ये बता रहा है थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर के, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल T के। टेम्परेचर के उल्टा होता है, जितना ज़्यादा आपका गर्म होगा उतना ही कम रोटेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप ला पढ़ के आ रहे हो उसी से। तो ये मेन ये याद करना है, स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड containing 1 cc of solution st lambda tan theta upon LC, st lambda tan theta upon LC, st lambda specific rotation, theta optical rotation, L length of solution, C concentration और density। ठीक है, ये आपका हो गया, इतना आप लोग करके आए। ये तुम लोग हाँ क्या